आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग जेटेट के टॉपिक नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशन के थ्योरी एंड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जोहार साथियों, इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारा पिछला चैनल कुछ टेक्निकल इशू के कारण डिलीट हो गया। उसमें हम लोग जेटेट का 6 से 7 पार्ट पहुंच चुके थे, 6 से 7 क्लास पहुंच चुके थे, पर टेक्निकल इशू के कारण वो डिलीट हो गया। पर हार नहीं मानना है। हम एक नया चैनल के साथ आए हैं, सेम नाम के साथ, आर्यन मैथ स्कूल। और हमारा जो जेटेट का प्लेलिस्ट है आज से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सपोर्ट करिए उस चैनल के जैसा और ये वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके साथ साथ मुझे भी कुछ हेल्प मिल सके, कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो ठीक है, ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते क्लास पे। क्लास हमारा जैसे कि पता है हमारा टारगेट क्या है, 30 में 25 प्लस करना। ठीक है, 30 में 25 प्लस करना, इसलिए टारगेट 25 प्लस है जेटेट 2026 के लिए। और इस चैनल पे केवल और केवल मैथ का क्लास आने वाला है। और जैसे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं, जो न्यू साथी है हमारे, उनके लिए ये बताना चाहूंगा कि हम लोग टॉपिक वाइज कवर करते हैं। एक टॉपिक को उठाएंगे, उसका 2 वीडियो बनाएंगे, उसके बाद सेकेंड टॉपिक बनाएंगे, उसका 2 वीडियो बनाएंगे, फिर थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक। जब ऐसे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग जा करके फिर से मिक्स क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 क्लास हर टॉपिक से इसलिए लेंगे ताकि हम लोगों को सारा टॉपिक के बारे में जानकारी हो जाए, अच्छा हो जाए, थ्योरी पढ़ लें। और हर एक क्लास में 20 क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जो लेवल हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते समय अगर आप लोग अभी भी हमारे चैनल पे तो न्यू ही होंगे, क्योंकि पिछला चैनल हमारा खत्म हो गया है, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। और हाँ, पीडीएफ के लिए जैसे कि पता होना चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है। यहाँ पे पीडीएफ के लिए आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है। यहाँ पे टेलीग्राम में जाइए, ठीक है, और वहां पे बस सर्च करिए। क्या सर्च करिए? कैपिटल में जेटेट 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 2026 मैथ्स। बस आपको ये सर्च करना है, हमारा चैनल आएगा सबसे ऊपर में, और उसको आप ज्वाइन करिए ताकि आपको फ्री पीडीएफ मिल सके। पर पीडीएफ के लिए, ठीक है ना, पीडीएफ के लिए। और पीडीएफ लेने से नहीं होगा, आपको यहाँ पढ़ना भी होगा, तब जाकर के वो खत्म होगा। जेटेट 2026 मैथ स्पेस नहीं दीजिएगा। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड जनरल मैथ्स। तो जो भी एकदम स्टार्ट से कवर करने वाले, जो पढ़ चुके हैं वो भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी चाहिए। हमारा क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलने वाला है। पहला आता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। क्या है हमारा? प्राकृतिक संख्याएं, और इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ये सबसे पहले ये याद होनी चाहिए, क्लास 6 7 से स्टार्ट हो जाता है ये सब बातें। तो नेचुरल नंबर हमारा हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव टर्म नहीं आएगा, ये दिमाग रख लीजिएगा। नेचुरल नंबर में नेगेटिव टर्म नहीं आएगा। दूसरा आएगा मेरा होल नंबर। होल नंबर को हम लोग बोलते हैं, होल नंबर को बोलते हैं हम लोग 0 1 2 3। और क्या होल नंबर में ये बात ध्यान दीजिएगा कि आपको 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, आपका कहां से स्टार्ट होने वाला है? 0 से स्टार्ट होने वाला है। 0 से, एक सेकेंड, हाँ, 0 से स्टार्ट होने वाला है, 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है क्या कि देखिए, होल नंबर 0 1 2 3 स्टार्ट हुआ, और अगर आप लोग ये देखना चाहेंगे तो जो ये 1 2 3 ये जो है, ये सब नेचुरल नंबर है। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये याद रखिएगा कि सारा नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, वो होल नंबर भी होता है। वो क्या होता है? होल नंबर भी होता है। पर सारा होल नंबर नेचुरल संख्या नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? होल नंबर मेरा 0 भी आता है, पर वह नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जितना भी नेचुरल नंबर, जितना भी प्राकृतिक संख्या है, वो पूर्ण संख्याएं होंगी, पर
सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक हमारा इंटीजर पे काम करने वाले हैं, इंटीजर पे काम करने वाले हैं। पूर्णांक में यानी कि इंटीजर में हमारा 0 1 2 3 इस प्रकार से जाएगा और इसमें नेगेटिव टर्म में भी आएगा। ठीक है, इसमें क्या आता है, नेगेटिव टर्म में भी आता है। तो ये याद रखिएगा, माइनस प्लस सब आएगा किसमें, इंटीजर में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ में इसमें पॉइंट में नहीं आएगा, इंटीजर में, ये याद रखना है। परिमेय संख्या जिसको रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो p बाई क्यू का फॉर्म में आ जाए, जैसे कि 2/3, 5 अगर लिख दे, केवल 5 है तो 5/1 भी तो होता है ना, 0/5 भी तो होगा ना, 13/2 भी तो होगा ना। तो ये सब मेरा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, सॉरी रैशनल नंबर, यानी कि जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा फिगर है, यहाँ पे ये फिगर के रूप में भी समझ सकते हैं अगर आपको लगे सही तो। ठीक है, आगे बढ़ने वाले कुछ थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं। इंटीजर एंड रैशनल्स, इंटीजर एंड रैशनल्स के बारे में क्या दिखा गया, की पॉइंट्स क्या है जेटेड के लिए हमारा। अगर आपको प्रेजेंटेशन जरा सा भी अच्छा लग रहा हो, कमेंट में बताइएगा कि प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा है, और जहां भी दिक्कत हो वो भी पूछिएगा। ठीक है, कमेंट में दिल खोल के करिए कमेंट। और दूसरी बात, आप पीडीएफ के लिए जेटेड तो ज्वाइन कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स क्या है जेटेड एग्जाम के लिए, कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं, क्योंकि जैसे में क्योंकि उन्हें p/1 में रूप में लिख सकते हैं, तो दो परिमेय संख्या, और यहाँ पे 2 पॉइंट, कितना शानदार पॉइंट है यहाँ पे है। देखिए, सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के मतलब इंटीजर, सभी इंटीजर संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं को क्यू से बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट बोले इंटीजर मेरा 5 था ना, हाँ, पर उसको 5/1 भी तो लिख सकते थे ना। यानी कि जितना भी पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, जितना भी है सबको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और ये 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी भी आई है प्रेजेंटेशन में या हमारा पीपीटी में, जरा सा भी फालतू बात नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ये सब हर एक पॉइंट को याद रखिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं आती है। अगर दो परिमेय संख्या दे दिया गया, भी आई है, दो परिमेय संख्या हो गया, जैसे 5/3 और 2/5, बस ये लिखा गया है। पूछेगा कि दोनों के बीच में कितना नंबर आएगा, तो आप लोग बोलेगा अनंत यानी कि इन्फिनाइट, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अनंत यानी कि इन्फिनाइट। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, बस वही 1 2 3, नेगेटिव -1 2 -3, ये सब है ना। 0 मेरा ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये सब तो अच्छी बातें हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांक का नियम, डेफिनेटली आप लोगों को पता है, पर हम तब भी लिख दिए हैं पीडीएफ में, एक ऑथेंटिक वे में लिखने के लिए। क्या है हमारा, a का पावर m और a का पावर n, इस प्रकार से लिखा गया है। a का पावर m और a का पावर n मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम साफ साफ जानेंगे कि ये जो गुना a लिखाएगा और जो पावर होगा वो क्या होगा, प्लस में चला जाता है, प्लस में चला जाता है। अगर ये डिवाइड में हो गया तो वो क्या होगा, a माइनस n में चला जाता है। ठीक है, अगर पावर नीचे में है तो ऊपर जाकर के माइनस में चला जाएगा। और ये a का यहाँ पे a का पावर, ये इस प्रकार से लिखा गया है, a का पावर m, m का पावर n, यहाँ पे ब्रैकेट अगर दे दे तो और अच्छा लगेगा, तो उसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n। यानी कि इसका एग्जाम्पल के लिए आते हैं, एग्जाम्पल के लिए आते हैं, तो 2 का पावर 3 का पावर अगर 4 लिख दिया जाए तो इसको डायरेक्ट आप समझिए 2 का पावर 12। ठीक है, 2 का पावर 12, बस इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर और क्यूब रूट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे आने से पहले ये याद रखिएगा आप लोग, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट याद रखिए। हमारे चैनल पे पोस्ट में हम डाल देंगे क्यूब और स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वहां से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्यूब भी याद रखिए, क्यूब भी याद रखिए, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, कम से कम कहाँ 10 का क्यूब तक, और स्क्वायर का कहाँ तक, तो 25 का स्क्वायर तक याद करिए, 25 तक का स्क्वायर। और साथ में ये √1 का वैल्यू, √4, √9, √25, √36, √49, यानी कि √100 तक। ठीक है ना, मतलब 10 तक किसका किसका वैल्यू का रूट का वैल्यू आता है 1 2 3, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एकदम याद रखना ही रखना है। ये यहाँ पे लिखा गया है स्क्वायर, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या आया हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, ये मास्टर फॉर्मूला ही नहीं, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है, या ऐसा कोई जरूरी नहीं। जेटेड तो हमारा 2026 के बाद
16 के बाद 2026 में आ रहा है। लेकिन और एग्जाम होते हैं जैसे केवीएस हो गया, फिर बिहार का टेट था, सी टेट था, तो मास्टर ऑफ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। इसी चलते मास्टर ऑफ फॉर्मूला में मतलब हम यहाँ पे क्या दिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका क्वेश्चन भी है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट याद रखिएगा। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है ए एंड बी, तो अगर ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो दोनों नंबर का एलसीएम और दोनों नंबर का एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब हम ए बी है, अगर ए बी का हम एलसीएम निकाल लिए अलग से, ए बी का हम एचसीएफ निकाल लिए अलग से, वही लसा और मसा अलग अलग निकाल लिए, तो अगर हम वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी बराबर होगा ए और बी का मल्टीपल का, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसका क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत लोगों को भिन्न का जोड़ या एलसीएम लेने नहीं आता है, तो इसके लिए यहाँ पे दे दिया गया है कि भिन्नों का एलसीएम। यहाँ पे इस प्रकार से समझिए, एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए आपके पास 2/3 दिया गया है, 2/3 दिया गया है, यहाँ पे 4/3 नहीं 5 दिया गया है, 11/7 दिया गया है। आपको बोलेगा ना एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए तो क्या करिएगा, ध्यान दीजिए। अगर एलसीएम निकालने बोला तो जो ऊपर में है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जो ऊपर में दिया गया है 2 4 11, उसका आप एलसीएम निकाल दीजिएगा। उसका क्या करिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा 2 4 11 का। और नीचे क्या करिएगा, एचसीएफ निकाल दीजिएगा, यानी कि 3 5 7 का, ठीक है। अगर यही सेम क्वेश्चन, यहीं पे सेम क्वेश्चन क्या है, 2/3, 4/5, 11/7, लेकिन इस बार आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला, तो इस बार क्या चेंज होने वाला है, इस बार चेंज क्या होने वाला है, जो ऊपर में 2 4 11 है ना, एचसीएफ निकालने बोला है, तो इस बार हम एचसीएफ निकाल देंगे ऊपर वाले का 2 4 11 का, और नीचे क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे 3 5 7 का। यानी कि अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला, भिन्न के नंबर का, फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम बोला, तो आप ऊपर में एलसीएम निकालेंगे और नीचे एचसीएफ, और अगर एचसीएफ बोला तो आप ऊपर में एचसीएफ निकालेंगे, नीचे में एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो वो भी करने वाले। तो आते हैं हम लोग क्लास के सिलसिला में। अभी तक क्लास में आप लोग बने हैं, तो आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा। लाइक करने का मन करे लाइक करिएगा, क्लास अच्छा लगे तो ही, और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 3 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 27, फिर लिखा गया 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 243, तो बोला गया है क्या कि x का मान निकालिए। अच्छा, x का मान निकालने बोला है, यहाँ पे तो ये बोला ही नहीं है कि ये y का, चलिए ना कोई बात नहीं, x y दोनों का भी पूछ सकता था। तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 3 का, अच्छा थोड़ा सा ये पावर है ना, ये पावर है, ये पावर है। एक बात और, हिंदी वालों इंग्लिश को भी क्वेश्चन पढ़ के समझना कोशिश करें, और इंग्लिश वाले हिंदी वाले भी, कुछ वर्ड ही तो समझने होते हैं मैथ में, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है, सबसे पहला बात, 3 का पावर क्या है सर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 27। हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। हम अभी जस्ट बोले क्यूबिक का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां से एक छोटी सी बात है, छोटी पर बड़ी बात है, कि जो बेस में अगर नंबर सेम है इक्वल्स टू में, तो जो पावर है ना, पावर भी सेम हो जाएगा, यानी कि 3 3 हट जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये आया एक इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। सेम हमारा एक और है टर्म, 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 243, यानी कि 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 243 जाता है 3 का पावर 5 में। देखिए आप सोचिएगा कि 3 का पावर 5 जाएगा, कैसे याद करेंगे, तो सर आपको देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन वो अटपटांग दे नहीं सकता। यहाँ पे 3 का पावर जब चल रहा है ना, तो आप इसको भी 3 का मल्टीप्लाई करके देखिएगा। एक बार 3 इंटू 3 करिएगा तो 9 आएगा, फिर 3 करिएगा तो 27 आएगा, फिर 3 करिएगा तो 81 आएगा, फिर 3 करिएगा तो 243 आएगा। तो आपको
करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना, 3 से रिलेटेड, ताकि दोनों को बराबर हम कर सकें, ये दोनों को बराबर कर सके। और बचेगा क्या हमारा ऊपर वाला टर्म, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी कि हम यहीं पे लिखने वाले हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। हम इसको 2 मानेंगे और हमको पता है ऐसा टर्म को सॉल्व करेंगे कैसे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये y से y कट गया, x 2x, राइट साइड में 5 और 3 8, तो x बराबर कितना हो गया, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा ना, तो x बराबर में 4, और यही कहीं ना कहीं हमारा आंसर होगा। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी को लग रहा है कि हम लोग फालतू क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनको बोलिए कि ठीक है सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे अच्छे हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, क्या है हमारा, दो संख्या। हार्ड ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा हार्ड, मीडियम पढ़िए ताकि आप हर एक क्वेश्चन बना सकें। और ये तो फर्स्ट पीडीएफ है, इसका सेकेंड पार्ट इससे भी हार्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। हार्ड क्वेश्चन ही टाइप कर सकते हैं। पार्ट 1 में तो थोड़ा इजी भी रह सकता है, पार्ट 2 में तो हार्ड आने वाले हैं सर जी, ठीक है। तो क्या है, दो संख्याओं का लसा, दो संख्याओं का लसापा जो भी है हिंदी में 2 to 5 है, और उनका मसा आपका 5 दिया गया है, 5 दिया गया है। एक संख्या जिसमें 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 2 to 5, एलसीएम एंड एचसीएफ आपका 5 दिया गया है, 1 नंबर 25 है, तो फाइंड द अदर। हमको फॉर्मूला क्या पता है कि प्रोडक्ट करेंगे ना दोनों नंबर का, अभी कुछ देर पहले लिखवाए थे, हम बोले थे ना क्वेश्चन भी करवाएंगे। हाँ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट, मान लीजिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, चलिए मिटाते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट पे कहानी चल रहा है। एक नंबर किसका दिया गया 25, यानी कि 25 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, अभी जस्ट कवर कर रहे हैं ना, तो 25 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या दिया है सर, एलसीएम दिया है आपका 2 to 5 इंटू एचसीएफ क्या दिया है 5, तो हमको x निकालना है, तो हम बस सबको एक तरफ लिख लेते हैं, बाय 5 बाय 25। अब हम इसको जल्दी जल्दी काट देंगे, 5 से ये 25 5 बार में कटा, और ये यहाँ पे हमारा कट जाएगा 25 बार में, तो ये आ गया बी नंबर आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसा ही नहीं बनता है, याद करने से बनता है। तो आते हैं हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन में। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन कि बस सबको ऐड करना है, तो सबको ऐड करने से मतलब नहीं ना होगा, सबका वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए ना एक एक करके वैल्यू निकालते हैं, एक एक करके वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है मेरा 0.01, हम इसको कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, ये रूट आएगा, अच्छा चलिए ये हट जाइए, ये हम डायरेक्ट निकाल रहे इसका वैल्यू। अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटाएं तो नीचे में हमको 1 देना पड़ेगा, और उसके बाद कितना अंक 2 अंक 0 और 1, तो 2 0 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूट मेरा दोनों में जाएगा, उसके बाद मेरा आएगा ऊपर में 1, 0 0 1 का मतलब एक ही होता है, और नीचे में आएगा 10, और ये कंप्लीट रूट, आगे ऊपर में 1 और रूट 10 आ जाएगा, और रूट 10, अरे ये कहां से नोटिफिकेशन आ गया, हाँ रूट 10 नहीं, यहाँ पे रूट 100 आ गया, ये रूट ऊपर नीचे आ गया, और रूट 100 का वैल्यू 10 होता है, यानी कि इसका जो फर्स्ट वाला है 1/10 था, और 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा जगह बनाते हुए हम लोग इधर बढ़ जाते हैं, दिख रहा है ना, थोड़ा सा हमको स्क्रीन देख लेने दीजिए एक बार, हाँ दिख रहा है। अब हम दूसरा वैल्यू लेके चलते हैं, स्क्रीन विजिबल है ना, हाँ ठीक है। दूसरा वैल्यू लेकर के चलते हैं, क्या है मेरा 0.81, ध्यान दीजिए 0.81, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस अच्छे से काम करने वाले हैं, यहाँ पे रूट लिखने वाले हैं, 0.81 है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1 देंगे, उसके बाद जितना अंक उतना 0, तो 2 को दे दिए, उसके बाद ये रूट ऊपर में भी जाएगा और रूट नीचे में भी आएगा। आपको याद रहना ही चाहिए, रूट 81 का मान किसका होता है 9 का होता है, रूट 100 का मान किसका होता है 10 होता है, 9/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.9, ठीक है। यानी कि सारा नंबर याद रखिए 0.9, फर्स्ट वाले का आया 0.1, सेकेंड वाला का आया 0.9, और थर्ड वाला करते 1 ये वाला में ना, यहाँ पे रूट 1.21, इसको कैसे करेंगे, ये यहां से पॉइंट हटा, नीचे में आया 10, 100 आएगा, ऊपर में 121, नीचे में 100, तो 121 का कितना 11 और नीचे का 10, और इसका मतलब क्या होता है 1.1,
तो हम इसको लिखेंगे 1.1। कैसे सर? ये हमको पता है, नीचे वाला 10 को डिवाइड करेंगे डेफिनेटली 1.1 ही आएगा। ठीक है, और लास्ट हमारा कहीं ना कहीं जगह बना करके लिख देने वाले हैं यहाँ पे रूट 0.0009। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे में एक के अंक 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना आएगा सर? ऊपर में आएगा √9, नीचे 0009 का मतलब √9 होता है, और ये कंप्लीट 1 2 3 4। तो जब यहाँ पे 4 है, √9 का वैल्यू 3, 4 0 है तो 2 0 हट जाएगा रूट के कारण, और डेफिनेटली 100 आएगा, यानी किसका वैल्यू क्या होगा? 0.03, यानी किसका पॉइंट आ गया? 0.03। अब हमको आंसर बोला है तो हम बस तीनों को ऐड करने वाले हैं, चारों को। ठीक है, तो चलिए ऐड करने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? 0.1, सबका पॉइंट को सीधा सीधे रखिएगा ना, 0.9, उसके बाद 1.1, उसके बाद आने वाला है 0.03। ऐड करते हैं यहाँ पे 3, 9, 10, 11 के एक हाथ में 1, यानी कि 2.13। कहीं ना कहीं होगा भटकता भुटकता पिंक नंबर से, यानी कि आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको बनाना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहां पे समझिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, ये पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और कंपोजिट नंबर 4 होता है। छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और अभाज्य संख्या 4 होती है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना, यही बोला है। गुणनफल पूछा था तो आ जाएगा आपका 8, आपका आ गया आंसर 8। लेकिन ये बना कब पाइएगा? जब आपको पता हो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को अभी हम कुछ देर पहले समझाए थे कि 2/3 दिया गया है। देखिए आपका क्या दिया गया है, 2/3, उसके बाद 8/9, उसके बाद 10/27 और 32/81। ठीक है, क्या बोला गया है? HCF निकालिए। देखिए जब भी HCF बोल दिया जाए तो कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं, बनाना ही ये सही है, ऊपर में हम HCF निकालेंगे और नीचे में LCM निकालेंगे। जो बोला वही, ऊपर वाला जो ऊपर वाला डिजिट है क्या क्या, 2, 8, 10, 32, और नीचे LCM में आते कौन कौन, 3, 9, 27, 81। तो बस इस पे काम करना है आपको। ठीक है, और मे भी आपको यहाँ पे HCF जाना है ना। हाँ, आपको सबको ये पता होगा HCF निकालने का। बस HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऊपर 2, 8, 10, 32 में सबसे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा डिजिट कौन है? 2। इस वाला नंबर को तो इसे बना देना चाहिए। और 3, 9, 27, 81, डेफिनेटली 81 ही आएगा LCM, और ये सब आप लोगों को निकालने आना ही चाहिए। और ये आ गया आंसर, खत्म। सबसे देखिए HCF का मतलब समझिए, सबसे ऐसा छोटा नंबर जो सब नंबर को भाग देते, तो 2, 8, 10, 32, ऐसा कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो सबको भागा देगा? छोटा नंबर। ठीक है, तो 2 ही तो है। 4 2 को भागा नहीं देगा, इसी कारण से हम 4 नहीं लिए, 2 लिए। 2 को भी देगा भागा, 8 को भी देगा, 10 को भी देगा, 32 को भी देगा, इसलिए 2 आ गया। LCM में वही कहानी कि इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा छोटा नंबर बताइए जो सबका मल्टीपल हो, तो 81 ही आ गया। यानी कि LCM में हम बड़ा नंबर देखते हैं और HCF में छोटा नंबर देखते हैं। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं और ये सब याद होना ही चाहिए। क्या बोला गया है? बोला क्या गया है कि अरे क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, रुकिए इसमें हम क्वेश्चन और ऐड करते हैं तब आगे बढ़ेगा कहानी। वो थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया था, पर अभी ठीक है, बाउंस कर गया था क्वेश्चन 20, फिर ये आगे पीछे तो सुधार लिए। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है कि 15 का पावर 25, 8 का पावर 10 और 7 का पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। टोटल नंबर हमको प्राइम फैक्टर का चाहिए, यहाँ पे प्राइम फैक्टर का चाहिए, कितना होगा वो चेक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते किसको है, वो तो याद रखना पड़ेगा किसको बोलते हैं। हाँ, जिसमें प्राइम नंबर आता है आपका, प्राइम नंबर थोड़ा सा साफ से कर लेते हैं, प्राइम नंबर आता है आपका
जिसमें आपका 2 रहे, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सब आपका रियल में प्राइम नंबर। 9 नहीं 11, जो केवल उसी नंबर से कटे और 1 से कटे उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, तो 15 का पावर 25, तो सबसे पहले ये 15 का पावर 25 प्राइम नंबर है? नहीं, 15 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले सबको प्राइम नंबर में लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ पे 15 का पावर 25 है ना, हम उसको लिख सकते हैं 15 को 3 इंटू 5, क्योंकि हमको प्राइम में लिखना है, तो 3 इंटू 5 का पावर 25, हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 25 इंटू 5 का पावर 25। ठीक है, उसी प्रकार 8 में, यहाँ पे 8 का पावर कितना है, 10 है। 8 को प्राइम में लिखना है, 8 का प्राइम कैसे लिखेंगे, तो 2 का पावर 3 डेफिनेटली 8 होता है और पावर में 10। और अभी हम एक फॉर्मूला बताए थे, जब दो पावर में रहे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या होगा 2 का पावर 30। ठीक है, इसी सेम हम लोग इसमें लिखने वाले हैं, किसका, 7 का पावर 5, तो 7 का पावर 5, 7 मेरा प्राइम नंबर है, इसलिए उसको छुएंगे भी नहीं। तो इन शॉर्ट हमारा यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे ये कहने वाले हैं कि जो 15 का पावर 25 है उसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी जस्ट निकालें, 3 का पावर 25 इंटू 5 का पावर 25 इंटू 10, 8 का पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 30, और इंटू 7 का पावर 5 को 7 का पावर 5 लिखें। हमको बोला कितना ये ना बोला है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 3 मेरा प्राइम नंबर है, 3 कितना बार है, 25 बार। 5 प्राइम नंबर है, 5 कितना बार है, 25 बार, यानी कि 25 यहाँ प्लस 25 यहाँ प्लस 2 मेरा प्राइम नंबर है, कितना बार, 30 बार। 7 मेरा प्राइम नंबर है, कितना बार, 5 बार, यानी कि सब पावर को ऐड कर देना है 30 प्लस 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा 25 50 50 30 80 85 मेरा आंसर हो गया। देखिए कहीं पे है, हाँ ये है आंसर हो गया। तो बस यही था कहानी हमारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, यदि n को प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, पूछेगा कि n का पावर 3 माइनस n किससे विभाजित होगा। तो ध्यान दीजिए, जे भी निकालने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं यही वाला दे, हमेशा अलग अलग देगा, लेकिन n का पावर 3 माइनस n, क्या पता क्वेश्चन में n का पावर 3 प्लस n दे दे, n का पावर 2 माइनस 2n प्लस 5 दे दे, कुछ भी दे, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार n का वैल्यू 0 बैठाना और एक बार n का वैल्यू 1 बैठाना है। अगर n का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो 0 का पावर 3 माइनस 0 यानी कि 0। अब n का वैल्यू 1 बैठाने वाले हैं, तो n का वैल्यू 1 मतलब n का वैल्यू 1, तो 1 का पावर 3 माइनस 1 यानी कि फिर से आया 0, बहुत बढ़िया। अब n का वैल्यू बैठाएंगे 2, अब यहाँ पे देखेंगे n का वैल्यू 2 बैठाने के बाद क्या आया, 2 का पावर 3 माइनस 2 यानी कि 2 का पावर 3 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर तब भी नहीं लगे तो n का पावर 3 बैठा देना, तो 3 का पावर 3 माइनस 3 यानी कि 27, 3 का पावर 3 क्या होता है, 27 माइनस 3 यानी कि 24। तो आपको पूछा गया है कि कौन हमेशा विभाजित करेगी। देखिए आपका ये 0 आया, 0 0 का कोई वैल्यू नहीं आता है, इसके बाद जो नंबर आएगा ना वही आपका आंसर होता है। उसके बाद तो एक बार 0 बैठाइए, एक बार 1 बैठाइए, एक बार 2 बैठाइए, देखिए कि 0 के बाद का नंबर कौन सा है। देखिए 6 का पहाड़ा में तो 24 आता है ना, तो इसीलिए बोले हैं सबसे छोटी संख्या वही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 12, ये रूट, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन में आता है एग्जामिनर का। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक्स मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं, ये रूट में, यहाँ पे 12 प्लस रूट 12, ये एंड सो ऑन। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्या, बराबर, ये रूट में जाएगा, ये मेरा 12 आएगा, प्लस ये जितना भी टर्म है हम इसको कंप्लीट एक्स ही मान सकते हैं, तो हम एक्स मान लिए। ठीक है, एक्स मान लिए। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते, क्या आया मेरा, ये रूट राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स। इसके जस्ट नीचे लिखने वाले हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस एक्स द्विघात समीकरण, माइनस 12 बराबर 0। जो राइट साइड में एक्स प्लस में था और 12 प्लस में था, लेफ्ट साइड में आए तो माइनस आ गया। हम इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे फिर आगे बढ़ने वाले हैं, x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 4, और यहाँ पे अच्छा एक बात बताएं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बात बताएं, सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, चलिए सॉल्व भी कर दे रहे हैं पर जरूरत भी नहीं है। अचानक से एक बुद्धि आया मेरे में, तो रुकिए, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे आया x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आया आपका x माइनस 4 और x प्लस 3। तो यहाँ हम बता रहे हैं ऐसा करने का जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। तो x का वैल्यू 4 आया, माइनस 3 आया। जिसको ये समझ में आया आया, नहीं आया वो समझिए, ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ये जो लिखे ना x का पावर, ये जो लिखे ना हम लोग x का पावर 2 प्लस 12 प्लस x, है ना, बस इसमें ना सारा नंबर बैठा दीजिए। ऊपर से ये नंबर आया तो वो तो क्लियर था ना, ऊपर से ये वाला नंबर आया वो तो क्लियर था, हाँ, मतलब बस हमको मानना था। तो बस अब वैल्यू बैठा दीजिए जो जो ऑप्शन में था उसको। एक बार 3 बैठा के देखिए तो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स। जो यहाँ तक लाए थे वहीं पे आ जाइए, ठीक है। एक बार 3 बैठाइए, 3 तो फर्स्ट वाला ऑप्शन के साथ 3, एक्स की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स के जगह में 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 12 और 3 15। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये हो गया, कट गया आंसर। हम इस बार 4 बैठाने वाले हैं, 4 बैठाने वाले हैं, 4 बैठाने वाले हैं। तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 और 12 और 4 16 बराबर में 16। तो यानी कि डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि 16 बराबर 16 होता है। यहाँ पे 16 बराबर 16 होता है, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ से भी आपका 4 आ गया। तो आप वैल्यू भी बैठा सकते हैं, वो ज्यादा इजी बनेगा, ठीक है। आए, ये हमारा क्वेश्चन 10 नंबर, दो संख्याओं का मस्सा, सेम क्वेश्चन बनाए थे कुछ देर पहले कि दोनों संख्या का मस्सा दिया गया है, एचसीएफ दिया गया 11 और एलसीएम गया 7700। एक संख्या दिया गया 275। ये क्वेश्चन रट लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्या हम जान रहे हैं, दो नंबर ए बी अगर मानेंगे तो दो नंबर में एक नंबर दिया गया 275 और दूसरा नंबर को x माने तो वो एलसीएम का मल्टीपल और एचसीएफ का मल्टीपल, यानी कि 11 इंटू 7700 जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करिए, 11 इंटू 7700 डिवाइडेड बाय 275, इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला गया है, 3 का पावर x प्लस 8 वाला ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बार बार देख कर रहे हैं, ठीक है। 3 का पावर x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 27 का पावर 2x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों तरफ x का बेस में जो है ना 3, हम उसी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर x प्लस 8, राइट साइड में 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 एकदम, तो 2x प्लस 1 आया। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा 3, और जो ये 3 है, ये जो 3 है मेरा, ये जो 3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा मेरा 6x प्लस 3, और यहाँ पे आया 3 का पावर x प्लस 8। ध्यान दीजिए ये दोनों नीचे नीचे बराबर हो गया, इसलिए ये 3 से ये 3 हट गया, बचा क्या, x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। अब यहाँ पे बस सॉल्व करना है ना, तो सारे x को राइट साइड ले आते हैं। तो आया क्या मेरा, ये 8 आया, राइट साइड वाला प्लस 3 माइनस 3 आ गया, इधर में 6x माइनस x माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं, क्या बनता है देखिए, ये आया 5 इज इक्वल्स टू 5x, ये 5 से 5 कट गया तो x बराबर आया 1, x बराबर क्या आया 1, तो 1 आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था ना। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं, वह छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1000 में जोड़ने पर वह 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। सबसे पहला बात, क्वेश्चन आता है तो उसको एक बार पढ़िए, उसको समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए बोला कि मतलब अगर एक 1000 नंबर है,
1000 में क्या ऐड करेंगे कि वो 45 से डिवाइड करेगा, यही ना बोला। तो सीधा सीधी बात क्या है ना, ये सब इजी क्वेश्चन होता है। कहाँ गया, 45 से 1000 को डिवाइड करिए, 45 से 1000 को डिवाइड करिए, जितना रिमाइंडर आएगा बस उसी को बैठाने वाले हैं। ठीक है, तो 41 दो बार में यहाँ पे 2 बार में गया तो यहाँ आया 90। यहाँ पे 100 में से 90 को घटाएंगे तो आएगा 10 फिर 100, तो 45 दूनी फिर से 90, तो 45 दूनी फिर से 90, ये आया 10। तो 10 को जोड़ेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या बोला है ना, जो कि इंग्लिश में पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट नंबर टू ऐड टू मेक डिविजिबल बाय 45। तो ठीक तो कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया। देखिए यहाँ पे सब सही चल रहा था। अब यहाँ पे पूछा है कि 45 से पूर्णतः डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ना ठीक से पेन नहीं चल रहा आज, इसी कारण से। हाँ, तो यहाँ पे 45 जो रिमाइंडर आया ना 10, तो बस आपको क्या करना है, 45 से 10 को हटा देना है और जो आया वही बन जाता है आपका आंसर। ठीक है, बस यही करना है, डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर आता होता है, तो जो है आपका उससे रिमाइंडर को घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया आपका 35। आया आपका ये क्या बोला गया, 360 का कुल गुणनखंड बोलिए या टोटल डिवाइजर बोलिए, वो निकालने बोला है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझिएगा। जब कभी टोटल डिवाइजर बोले ना, तो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य संख्या में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जाएगा 12 तिया 36, उसके बाद 60, उसके बाद 30, उसके बाद 15, उसके बाद 3 और 5, यानी कि टोटल आपके क्या आया, कुछ गलत किए क्या, 360 था। हाँ, 3 15 दूनी 30, ठीक है, 3 बचे, तो कितना आया यहाँ पे देखिए, 2 का पावर 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 और 3 कितना बार है, 1 बार है। यहाँ पे 2 का पावर 4 हो गया ना। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे ये आएगा ही नहीं, रुकिए थोड़ा सा, और मिटेगा भी थोड़ा जल्दी, लेट से मिटता है, ये थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पे देखिए ये हट गया ना। हाँ, यहाँ पे देखिए फिर से बनाते हैं थोड़ा सा बस। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 360 है ना। हाँ, 2 बार में जाएगा तो 2 एकम 1, हाँ 18 18 दूनी 36 होता है ना कि 12 दूनी। अब यहाँ पे 2 90 बार में जाएगा और 2 यहाँ पे गया 45 में। ठीक है, उसके बाद 3 15 तिया 45 और 3 बचे 5, हो गया। यानी कि 360 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बार, 3 बार, उसके बाद 3 कितने बार, 2 बार, उसके बाद 5 कितने बार, 1 बार। तो जब टोटल डिवाइजर बोले, यहाँ पे जब टोटल डिवाइजर बोले तो क्या करना होता है, वो इंपॉर्टेंट है कि जो पावर में है ना, पावर में उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करके मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि पावर में था 3, तो 3 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पावर था 2, तो 2 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का पावर 1, तो 1 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 1 4 इंटू 2 और 1 3 इंटू 2 4 12 और ये आया 24। ये प्रोसेस याद रखिएगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में लिखना होता है, उसके बाद जितना भी पावर में है उसको एक एक ऐड करके लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। आया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये 10 का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ऐसा 2 क्वेश्चन है, एक हम बना रहे, एक होमवर्क भी देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 का पावर √7 + √5 है, आप हर का परिमेयकरण करिएगा या फिर रैशनलाइज करिएगा। ठीक है, तो जो ऊपर में √7 है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे होता है वो समझा देते हैं। यहाँ पे जो प्लस में है ना, तो हम माइनस लिखेंगे,
अगर माइनस रहता तो क्या लिखते, प्लस लिखते, ये याद रखिएगा। तो ये √7 प्लस में था तो -√5 लिखे, नीचे में √7 -√5 लिखे। आगे क्या आएगा हमारा, ऊपर में वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 -√5 से, नीचे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आया, ये आपका ये कवर हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये आप नहीं बोल सकते ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का फॉर्म है, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 2, यहाँ पे √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5। आगे बढ़ते हैं, ये 2 आया, √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 7 में से 5 आया आपका 2 से 2 कट गया, यानी कि आपका फाइनली क्या बचा, क्वेश्चन नंबर बी जो आंसर है वही आएगा। ये रेशनलाइज करने बस अच्छा से सीख लीजिए, नीचे प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, बस ऊपर नीचे भागा दे देना है। ये क्या बोला, 0.3 बोला ना, यहाँ पे बनाते हैं 0.3 बोला, 0.09 बोला, उसके बाद 0.008 बोला, एलसीएम निकालने बोला। बहुत इजी है ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले इसको रेशनलाइज के फॉर्म में लिखिए, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ये वाला आते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या लिखने वाले, जो पॉइंट हटा करके नीचे 10 देंगे, यहाँ पॉइंट हटा करके नीचे 100 देंगे, और यहाँ पॉइंट हटा करके नीचे 1000 देंगे। अब हमको जब फ्रैक्शनल में एलसीएम निकालने बोला है तो हम अभी जस्ट बताएं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। तो एलसीएम किसका करेंगे, 3, 9 और 8 का, और नीचे सर नीचे एचसीएफ लेंगे 10, 100 और 1000 का। फाइनली देखिए एलसीएम में बड़ा नंबर लेना पड़ता है जो सबसे डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर लीजिए जो सबसे हो जाए। तो 9 से पहाड़ा पढ़िए, 9 दूनी 18, 18 3 में कटेगा क्या, 8 काटेगा नहीं, 9 72 ही होगा, 72, और नीचे एलसीएम लेने के बाद 72 आएगा, और नीचे एचसीएफ लेंगे तो आया 10, ठीक है, 10 ही आएगा। तो आंसर हो गया 7.2, 10 आएगा कि 100 आएगा, 7.2 आना चाहिए ना, ये देखना पड़ेगा सर। 10, 100 और क्या बचा आपका, ये 7.2 ही होगा, लेकिन ऑप्शन में क्यों नहीं दिया गया है, आंसर 7.2 होगा। ये थोड़ा सा हमको लगता है गलत है, यहाँ पे 7.2 ही आंसर होगा, ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, ठीक है ना, 7.2 होगा, वो गलत है 0.72 नहीं होगा, 7.2 होगा। हाँ, अब क्या बोला क्वेश्चन नंबर 17 में कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ये कॉन्सेप्ट हम कल सिखाएंगे, विभाज्यता का रूल, लेकिन आज का बस क्वेश्चन बना लेते हैं। 9 से अगर कोई नंबर डिवाइड होना हो तो ये कंप्लीट जो नंबर है ना, ये नंबर कंप्लीट का हर एक डिजिट को ऐड करेंगे, डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर वो नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि वो पूर्णतः विभाज्य है तो ऐड करिए ना सर, और स्टार का वैल्यू पूछा 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार को, चलिए ट्रायंगल लिख दिए, स्टार लिखिए, हाँ, स्टार +7। तो देखते हैं 9 से भागा होता है या नहीं होता है। तो क्या हो गया, 5 और 4 9, 9 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19। अरे कैसे जोड़ रहे हैं हम, फिर से जोड़ते हैं, वापस से जोड़ते हैं। 7 और 3 हो गया 10, 10 और 5 15, 15 4 19, 19 और 2 21। तो आया आपका 21 प्लस स्टार डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे देखना है कि स्टार में क्या ऐड करें,
कि जो 9 से भागा चला जाए। अगर हम स्टार में ऑप्शन नंबर ए 0 देंगे तो क्या 21 प्लस 0 21 क्या 9 से भागा जाएगा? नहीं। 1 बैठाने के बाद 22 बनेगा? नहीं जाएगा। 6 बैठाएंगे तो 21 और 6 27। हाँ, तो अगर हम स्टार का वैल्यू 6 बैठा दें तो 21 प्लस 6 बट्टा 9 यानी कि 27 बट्टा 9 यानी कि ये 3 बार में कट जाएगा, इसलिए 6 आंसर हो गया। ठीक है, तो बस वो प्लस करके देखना होता है कि वो कितने बार में जाएगा। ठीक है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। देखिए, सबसे पहला बात, ये क्वेश्चन बिहार बीपीएससी 2.0 में भी पूछा गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको, जब भी प्राइम संख्या पूछे तो 1 से लेकर के 25 तक 9 होता है, ये याद रखिएगा। 26 से लेकर के 50 तक कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद 51 से लेकर के 100 तक कितना होता है? 10 होता है। तो 1 से लेकर के 100 तक कितना होगा? सबको ऐड करेगा तो 25 होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 से लेकर के अगर को पूछे तो 1 से लेकर के 50 तक पूछे तो 1 से लेकर के 50 तक 15 हो गया। ये याद रखिएगा, ये सारा डिजिट याद रखिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, ये आपका याद रहना पड़ेगा कि प्राइम नंबर कितना होता है। आते हैं 19 का क्वेश्चन। अभी इसका भी रेशनलाइज करेंगे तो 1/√9 माइनस √8 है, रेशनलाइज करना है तो 9 प्लस में देंगे √9 प्लस 8 में। अब सेम फॉर्मूला लगवाने वाले हैं डेफिनेटली, तो यहाँ पे √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, बस √9 प्लस √8। यहाँ पे नीचे में क्या करेंगे? √9 का स्क्वायर 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 का वैल्यू 1, तो √9 प्लस √8 आंसर हो जाएगा। अच्छा, 3 3 9, अच्छा ये नहीं दिया आंसर। तो एक और तरीका क्या है कि अगर हम इसको तोड़ दें, रुकिए, हड़बड़ाना नहीं है। अगर ये नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। √8 है ना, हम इसको लिख सकते हैं, √9 को लिख सकते हैं 3, डेफिनेटली लिख सकते हैं प्लस, √8 को लिख सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे √8 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 √2। √8 को जैसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये √8 है ना सर, हाँ, √8 को यानी कि प्राइम फैक्टर यानी कि 2 का पावर 2, और 2 का गलत लिख दे रहे हैं, 2 का पावर, ये 4 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2, यही ना हो गया। तो √8 के लिखने के लिए 2 बाहर और 2 अंदर रखेंगे, यानी कि 2 दूनी 4 इंटू 2। तो अब यहाँ देखिए आंसर आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार 3 प्लस 2 √2 और एक बार 3 माइनस 2 √2, तो ये आपका आंसर डी हो गया। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। किधर चला गया? क्वेश्चन नंबर 20, बस हम यहाँ पे हिंट देने वाले हैं कि आप इसको कोशिश करिएगा कमेंट में बताने का। बस यहाँ पे जो 130 है उसको 5 के फॉर्म में लिखिए, बस इक्वेट करिए और आपका आंसर आएगा। तो आज के लिए बस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। होप क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। इस न्यू चैनल है हमारा, ग्रोथ करने में सपोर्ट करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा एंड बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए। JT 8K और ये थी इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिए अभी आर्यन मैथ स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।